हरदोई जिले में खेलते समय मासूम की उठाकर हत्यारे ने सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद 4 दिन भूसे में दबाए रखा गया। पहले पुलिस लापरवाही बरतती रही। एसपी के निरीक्षण के बाद पुलिस सक्रिय हुई। बढ़ते दबाव को देखकर हत्यारे मासूम का शव झाड़ियों में फेंक गए। माधोगंज थाना क्षेत्र के एकसई गांव निवासी ईश्वर चंद्र का कृष्णा इकलौता बेटा था। शुक्रवार सुबह दरवाजे के बाहर खेलते समय वह लापता हो गया था। बाबा रामेश्वर ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजनों का कहना था कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद बेटे की तलाश करने में सक्रियता नहीं दिखाई। सोमवार को एसपी राजेश द्विवेदी व एएसपी पूर्वी अनिल सिंह ने गांव पहुंचकर जांच की। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। जिस स्थान पर परिजन व पुलिस 4 दिनों से मासूम को खंगालते रहे, मंगलवार सुबह उसी स्थान पर कृष्णा का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम हाउस के सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मासूम की मौत होने की पुष्टि हुई है। वहीं मासूम के मुंह में भूसा भरा मिला है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश के बाद बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि पुलिस ने मृतक बच्चे की ताई को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई। मृतक बच्चे की ताई ने बताया कि मेरे बेटे सचिन व मृतक कृष्णा के चाचा कौशल के बीच चबूतरे पर कंचे खेलते समय विवाद हो गया था, जिसमें कौशल द्वारा सचिन का पहले से ही चोटिल हाथ मरोड़ दिया गया। यह बात मेरे बेटे सचिन ने मुझे आकर बताई। इस बात से आहत होकर मैंने कौशल व उसके परिवार को सबक सिखाने हेतु उसके भतीजे कृष्णा को चबूतरे पर खेलते समय अपने घर बुला लिया। जैसे ही कृष्णा मेरे घर में आया, उसे मैं अपने घर के पिछले हिस्से में जहां पर भूसा पड़ा हुआ है लेकर गई। मैंने उसको जान से मारने की नियत से जोर से धक्का मारा, जिससे कृष्णा का पिछला हिस्सा दीवार में टकराने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु को सुनिश्चित करने हेतु मैंने कृष्णा के मुंह में भूसा भर दिया और एक पास पड़ी प्लास्टिक की बोरी में लपेटकर उसके शव को अपने घर में बक्से के पीछे छिपा दिया व मैंने इस घटना को अपने परिवार किसी से नहीं बताया। पुलिस की सघन चेकिंग को देखते हुए मैं घबरा गई तथा पकड़े जाने के डर से 2 दिन बाद मौका पाकर रात्रि में मैंने कृष्णा के शव को बक्से के पीछे से निकालकर गांव के इकबाल मिस्त्री के गोड़ा के पीछे झाड़ियों में छिपा दिया और प्लास्टिक की बोरी में अपनी गोड़ा के छप्पर में छिपा दिया। अभियुक्ता रामवती की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक की बोरी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी महिला को उसकी जुर्म व धारा से अवगत कराकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये 14 अक्टूबर को थाना माधोगंज में एक अबोध बालक के जो है गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, घर के बाहर खेलते हुए, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और काफ़ी बारिश होने के नाते कुछ संदेशे पे कि शायद डूब गया होगा। 2-3 दिन तलाश की गई थी आसपास के नहरों और तालाबों में, किंतु नहीं मिलने पर फिर जो है कई टीमें गठित कर उसकी तलाश की गई थी। दिनांक 18 तारीख को प्रातः गांव में ही झाड़ियों में उस बच्चे की का मृत शरीर मिला था। गहन पूछताछ पड़ताल और तमाम टीमें लगने के बाद आज इस घटना में मृतक की सगी मतलब परिवार की ताई रामवती को अरेस्ट किया गया है, जिसने स्वीकार किया कि एक पुराने विवाद को लेकर के उसके द्वारा इसके सर पर मार दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसने उसके मृत शरीर को छुपा करके अपने घर में रखा गया। बाद में जब पुलिस की कार्रवाई तेज़ हो गई, इसको लगा कि अभी पकड़ी जाएगी, तब उसने अपने घर के पीछे लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में छुपा दिया था। जो इसने इस बच्चे के जिस बोरी में रखा था वो उसके घर से ही इसकी निशादेही पे बरामद हुआ है और साइंटिफिक टूल्स प्रयोग करके इसकी घटना की विवेचना और पूर्ण की जाएगी। जो विवाद बताया जा रहा है वो ये है कि जो मृतक था उसके चाचा ने कभी अभियुक्ता के बेटे को मार दिया था, जिससे रंजिश रख रही थी। यह भी हो सकता है दोनों परिवारों के रहन सहन में अगल बगल घर है, किंतु इनके जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत अंतर है। और यह जो बच्चा पैदा हुआ था वो लगभग 12 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। हो सकता है कि अभियुक्ता उस परिवार से इस बच्चे से जलन रखती होगी। जो उसकी गतिविधियां घटना के दिन से मालूम पड़ रही थीं और आसपास जो हमने टीमें लगा रखी थी, उन्हीं से ही यह शक हुआ था कि इस औरत द्वारा ही कृत्य किया गया है, जिस पर एक खुलासा किया गया। हमारी कई टीमें लगी थीं। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। पुलिस टीम को इस कार्य के लिए 25,000 रुपये का इनाम दिया।